तो आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो कल तक हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आज एग्जाम्पल नंबर 2 तक हम लोग किए थे कल, आज एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 है कि सो दैट 17640 is not a perfect square. 17640 is not a perfect square. तो हम लोग जानते हैं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर हम लोग प्रूफ कर रहे थे कल किसी भी नंबर को। तो हम देख रहे थे जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, मतलब कोई भी नंबर दो दो के पेयर में होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर के लिए बस पेयर में होना ही काफी होता था बताने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा नंबर कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है बोल पूछता था, तो हम लोग इनमें से एक एक नंबर को ले लेते थे और जो नंबर मिलता था, जैसे यहाँ पे 4 से 12, 12 2 24, तो ये जो नंबर मिलेगा इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के लिए वो 24 का स्क्वायर होने वाला है। तो इस तरीका से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कल तक हम लोग प्रूफ किए हुए हैं लास्ट लेक्चर में। आज जो है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अभी ये बोला है कि इसको शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा नंबर जरूर मिलेगा, है ना। देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज नॉट इन पेयर। 100% है कि ऐसा कोई एक नंबर मिलेगा जो पेयर में नहीं होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सेम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को सॉल्व करेंगे। तो अभी है क्या 17640, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0। फिर अगला नंबर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर हमारा ये 5 2 7 2 9 डिविजिबिलिटी टेस्ट में 3 का आ जा रहा है। तो यहाँ पे 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 7 5 3 10 और 7 17 17। 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से कितना बार में जा रहा है ये, 5 1 जा 5, 2 3, 5 4 जा 20, 3 5, 5 7 जा 35। अभी तक ठीक है। यहाँ से 7 7 2 और 1, ये मतलब 3 से जाता है यहाँ पे, 5 3 8 7 15, हाँ 3 से जाता है यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलो 3 7 जा 21, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जब हम 17640 को ऐसे लिखना है, 17640 को देखेंगे जब, तो 17640 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, एक और 2 कम हो गया क्या, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ 7 का पेयर बन रहा है। इस 2 का कोई पेयर नहीं बना और ये 5 का कोई पेयर नहीं बना। तो इनका क्योंकि पेयर नहीं बना, इस तरीके से 2 2 का 2 2 नहीं बना, है ना, इसके वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डायरेक्ट बोल देंगे क्योंकि इनका पेयर नहीं बना तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर परफेक्ट स्क्वायर में नंबर्स का पेयर बनना चाहिए, 2 2 नंबर एक साथ जोड़ के रखना है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीज हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द स्मॉलेस्ट number by which 180 must be multiplied so that the product is a
परफेक्ट स्क्वायर। बोल क्या रहा है कि जो ये 180 है, इस 180 में पहला नंबर की ऐसे 180 तो परफेक्ट स्क्वायर होने वाला नहीं है। ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होने वाला है जो 180 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। तो सबसे पहला नंबर इस तरीके के क्वेश्चंस में भी सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके देखना है कि कितने का पेयर बन रहा है। तो जैसे कि अभी देखेंगे 180 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 180 आया, 182 से करेंगे 90, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 180 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। 180 अभी प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें बोला कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो नंबर की वजह से पेयर नहीं बना, मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 होता, ये अगर होता, इफ इट, यदि ये होता, ठीक है, तो क्या होता कि ये जो नंबर मिलता है वो कैसा होता, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके नहीं होने की वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे वही नंबर, जो नंबर नहीं रहने की वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना है, सेम नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, मल्टीप्लाई हो जाए तो बस यही क्वेश्चन था। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होने वाला है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये 5 होने वाला है, क्योंकि ये 5 अगर होता है यहाँ पे तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता, लेकिन अभी नहीं था, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग 5 ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इस नंबर को हम अगर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर आएगा नया नंबर वो क्या होने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। फिर ये है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, बाय विच find the smallest number by which 25200 should be divided so that the result is a perfect square, so that the result is a परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो बोल रहा है कि इस नंबर में कौन सा ऐसा नंबर को डिवाइड किया जाए कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सेम अभी तक जो करते आ रहे थे वही सेम प्रोसीजर इसमें भी करेंगे। क्या करने वाले हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जो पेयर में नहीं बना, जिसका पेयर नहीं मिला हमको, वही सेम नंबर से क्या करने वाले हैं, डिवाइड कर देंगे, वही स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। तो अभी हम लोग क्या है, यहाँ पे है 25200, 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 से 2 6 12, 2 3 6, 2 से 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10। अब ये देखते हैं कि 3 से होगा कि नहीं, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं। 7 5 12, ये हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 7 5 12 होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट जानते हो 3 का, सब नंबर का सम करना पड़ता है, सारे डिजिट्स को। अगर वो सम, जो सम है वो डिविजिबल होता है 3 से, तो नंबर भी डिविजिबल है 3 से। तो 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15,
5 5 10 प्लस 2 12, 12 is divisible by 3 यानी दिस नंबर is divisible by 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 5 जा 50, ये नहीं होगा आई थिंक, 7 5 12 13 नहीं, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां से अब 5 पे चलते हैं। अब 5 से करेंगे तो 5 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग 2 5 2 00 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखे तो यहाँ 1 2 3 4 4 2 है, 1 2 2 3 है, 2 5 है और 1 7 है। 2 का 2 यहाँ पेयर दिख रहा है, यहाँ पे 2 का 2 पेयर दिख रहा है, यहाँ पे 3 का 3 पेयर दिख रहा है, यहाँ 5 का 5 2 पेयर दिख रहा है, 7 का पेयर नहीं है। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा हमको, जो जिसमें डिवाइड करके इसको प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बना जा सकता है। तो इस नंबर को जब हम लोग 25200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा। जो नंबर मिलेगा, जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, ये रिजल्ट क्या होने वाला है, परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। तो 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 25200 should be divided so that the result is a perfect square. The result will be a perfect square. ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग देख लिए। तो आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि अगले दिन से कुछ नया रूल हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग कोई नंबर को समझेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कैसे जानते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो उस सब चीज़ों को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके।